संजू सैमसन के आखिरी 5 मैचेस में 3 सेंचुरियां हैं। तिलक वर्मा के आखिरी 2 मैचेस में 200 हैं। टेस्ट वनडे की बात नहीं कर रहा, मैं T20 की बात कर रहा हूं। टीम इंडिया के आखिरी 5 मैचेस में 2 मरतबा 250 से ऊपर रन किए हैं। संजू सैमसन, तिलक वर्मा, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप ऐसे बल्लेबाजी करें। साउथ अफ्रीका दुआ करेगी। जस्टिस नो, जस्टिस फॉर बॉलर्स। भाई अब बॉलर्स को इंसाफ चाहिए। जैसे जैसे संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को इस सीरीज में फेंटा लगाया ना, ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका वालों ने संजू सैमसन के कोई पैसे देने हैं। 284 इंडिया ने कर दिया है। भारत दिखा रहा है लोगों को कि T20 क्रिकेट किस तरफ को जा रही है, और यही बात हम दूसरों को भी सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये T20 क्रिकेट है। इस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको चाहिए कि जो आपकी क्रिकेट को 300 की तरफ लेके जाएं। ये यंगस्टर्स हैं पोटेंशियल वाले। और वो सही टाइम पे उन्होंने दिए नहीं है। और संजू सैमसन ने इस पूरी सीरीज में चपेड़े मार मार के जो है वो उनसे वसूली की है। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने आज साउथ अफ्रीका वालों को नानी याद करवा दी है। और ये वाली जो पिटाई है ना, शायद ये बहुत सालों तक साउथ अफ्रीका के बॉलर्स नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसको पिटाई नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं जलील करना। इसको बोलते हैं पहले मारना, फिर नीचे गिरा के घसीटना, घसीट के फिर उठा के ठक 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 जोर जोर से जमीन पे पटकना। उस तरह से आज संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने और साथ में अभिषेक शर्मा ने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को धोया है। और ये मैच जब इंडिया की बारी खत्म हुई थी, हमें मालूम था कि इंडिया ने ये मैच जीत जाना है, क्योंकि हमें मालूम है चेस करने में साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी नहीं है। और आज आप देखें, जब 10 रन पे साउथ अफ्रीका के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद मिलर और स्टब्स के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी एक, जो 86 रन की लगी, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो एक ही बल्कि 2 बॉलों पे पहले जो वरुण चक्रवर्ती ने मिलर को आउट किया, और उसके बाद अगले ही बॉल पे जो है वो आते साथ जो है वो स्टब्स को जो है वो आउट कर दिया रवि बिश्नोई ने, और वहां से ये मैच खत्म हो गया। लेकिन स्टार्ट से अगर बात करें ना, मैं दुआ कर रहा था यार कि आज के मैच में इंडिया पहले बैटिंग करे, क्योंकि मैंने जब पिच देखी थी ना, मुझे ये अंदाजा हो गया था कि इस पिच पे कम अज कम 240 रन तो बनाने वाली है पहले बैटिंग करने वाली टीम। लेकिन मुझे डर था कि कहीं साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग ना कर ले, और पहले उन्होंने बैटिंग कर ली। दूसरी सेंचुरी की है इस सीरीज के अंदर संजू सैमसन ने। आज फिर धोबी मोड में नजर आया। उन्होंने ये धोती ऊपर करके ढस 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 जो लगाना शुरू किए हैं, भाई हम तो देख ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं आज सुबह से। समझ नहीं आ रही है कि ये ODI क्रिकेट चल रही है कि T20 क्रिकेट चल रही है। मेरा मतलब कहने का ये है कि 2 इनिंगों में जल्दी आउट हुए संजू सैमसन, गलतियों से सीखा। आज वो जेनसन का पहला ओवर जो था उन्होंने निकाला, उसके बाद जो शुरू हुए साइडवेज रह के उन्होंने जो धोबी कुट लगाई है, उन्हें ढस 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 9 छिक्के मारे अपनी इस इनिंग के अंदर। और ये है T20 क्रिकेट। यहाँ पे जो है ना, ये मॉडर्न जनरेशन जो है क्रिकेट इस तरफ को लेके जा रही है T20 की। लोग कई बैठे हुए अभी भी यही पूछ रहे होते हैं कि भाई ये इंटेंट क्या होता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। उनको बताना ये था कि ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसकी बैठ के हम बात करते हैं कि यहाँ जा रही है दुनिया। ये टीम का माइंडसेट है, ये एक कंट्री का माइंडसेट है। वो आप लोग हम लोग जब यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना कि ये इंटेंट क्या होता है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, इसलिए हम सबसे पीछे रह जाते हैं। तो जो कोई बता रहा होता है उसकी समझ तो आनी किसी को नहीं होती है। लेकिन चलो, दुनिया आपको कर करके दिखा रही है कि 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया, और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और IPL की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो उनको अक्सर एक क्वेश्चन मार्क भारत पे लगाया जाता है कि ये भारत के अंदर ही जो है ना मारते हैं, जहां इन्हें फ्लैट पिच मिल जाते हैं। तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। ये सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि एक मैसिव डिफरेंस है भारत के यंगस्टर्स में भी। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर भी देख रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स पहले हमें नजर आया करते थे, उस तरह के यंगस्टर्स वो फड़क नहीं नजर आई है। 297 बांग्लादेश के खिलाफ किए, अब 283
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ किए। जब बांग्लादेश के खिलाफ रन किए तो सबको लगा कि हल्की टीम है, अपने घर में खेल रही है तो किसी को भी तोड़ सकती है, मगर वो भी मेरी जाती राय है कि बांग्लादेश की टीम भी हल्की नहीं है। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा के गई, वो भी क्लीन स्वीप, और उस टीम को तोड़ा था इंडिया ने। मगर अपने घर का एक एडवांटेज होता है जिसको सब उठा रहे थे। अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को धोया और बॉलिंग अप अटैक सुने। सबसे कम रन जिसको हुए वो जॉनसन है, सबसे कम जिसको रन हुए 10 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए, और ये सबसे कम है। उन्होंने 4 ओवर में 42 रन खाए जॉनसन ने, 4 ओवर के अंदर 42 रन 10.5 की इकोनॉमी के साथ। कोएट्जे के 3 ओवर में 43 रन है, 3 ओवर में 43, 150 प्लस भी ये बॉलिंग करते हैं। 14.33 की इकोनॉमी से इनको रन हुए हैं। सिर्फ पामला को 4 ओवर में 58 यानी ऑलमोस्ट 60 कह लें, 15 की इकोनॉमी बनती है, मगर इनको 14.5 की इकोनॉमी, एक विकेट इन्हीं को मिली है। और सिमिलायन को 3 ओवर के अंदर 47 रन हुए हैं, 15.67 की इकोनॉमी से इनको भी रन हुए। महाराज को 3 ओवर में 42 हुए हैं। अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, फाइनल खेले हुए, तगड़ा स्पिनर है उनका। 14 की इकोनॉमी से मार्करम को 2 ओवर में 30 रन हुए हैं, और 15 की इकोनॉमी से स्टब्स पार्ट टाइम बॉलर हैं, 1 ओवर में 21 रन हुए हैं इनको। और सोचिए 5.5 यानी अभी पावर प्ले खत्म हुआ था, 71 रन थे और एक ही आउट था अभिषेक शर्मा। और अगेन अभिषेक शर्मा ने भी 18 बॉलों पर 36 रन किए, 200 की स्ट्राइक बनती है। 3 बल्लेबाज खेले हैं, तीनों बल्लेबाज की ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट है, यानी 194 की है संजू सैमसन की, और बाकी सबने और 200 की इकोनॉमी के साथ खेले हैं अभिषेक शर्मा, और 255 के साथ तिलक वर्मा खेले। और तिलक वर्मा के बारे में मैं अपना एतराफ़ करता हूं, जब ये इंडिया टीम में आए, क्योंकि इनको लिया था इंडिया टीम में इमर्जिंग एशिया कप जो ओमान में हुआ था, उनके कप्तान थे, जब लिया मैंने कहा यार तिलक वर्मा को इन्होंने कैसे ले लिया, इनका स्टेचर नहीं है इंडिया टीम के अंदर खेलें। कि दोबारा ऐसा दिन हमें देखना नसीब ना हो। 2 बैक टू बैक सेंचुरीज तिलक वर्मा की तरफ से, संजू सैमसन की इस सीरीज में दूसरी सेंचुरी। यानी अगर आपने इंडियन T20 टीम लिखनी है कि कौन कौन परमानेंट मेंबर है इंडियन मेंस T20 टीम का, तो शायद अब आपको शुरुआत करनी पड़ेगी संजू सैमसन और तिलक वर्मा। मेरी तरफ से बुमराह और पांड्या को भी डाल लो, अर्शदीप को भी डाल लो, बाकी जिसको मर्जी डाल लो। मतलब संजू सैमसन ने तो छक्के मार के पहले तो बॉल की धज्जियां बिखेरी, वो शहजादे ने किसी को क्राउड में भी नहीं छोड़ा, एक बेचारी लड़की के मुंह पे जाके बॉल लग गई। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ आज साउथ अफ्रीका के साथ। हाथ जोड़ के दुआएं करें साउथ अफ्रीका वाले कि ऐसा दिन दोबारा उनकी क्रिकेट में ना आए। 283 जब लग